दोस्तों, CWC की बैठक हुई और दो बड़े फैसले हुए। पहला फैसला कि कांग्रेस पार्टी हमास के साथ खड़ी है। मतलब कि जो लोग रेप कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, मानवता के ऊपर कलंक है, क्यों आखिर उन आतंकवादियों के साथ कांग्रेस खड़ी है और ऐसे मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है। हमास का साथ देकर देश पीएम मोदी इजराइल के साथ खड़ा है। इनको तो उल्टा चलना ही है, चुनाव जो है लाइमलाइट में तो रहना ही है। दूसरा फैसला किया कि जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। जी हां, कांग्रेस ने जातीय राजनीति के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। पहले जातिगत जनगणना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उसके बाद संसद में महिला आरक्षण बिल लाए जाने के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने महिलाओं के बहाने ओबीसी आरक्षण की मांग रखी। अब CWC में भी कांग्रेस नेताओं ने बैठकर पूरे इत्मीनान से फैसला कर लिया कि केंद्र की सत्ता में पार्टी की वापसी हुई तो सरकार जातीय जनगणना कराएगी। सिर्फ जातिगत जनगणना ही नहीं, CWC में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए संसद के जरिए कानून बनाने का भी निर्णय हुआ। विपक्षी खेमे प्रमुख नेता शरद पवार ने भी आरक्षण की तय की गई ऊपरी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की तरह जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी मांग नहीं बल्कि जिद है। आम आदमी पार्टी जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई, आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका भी शायद यही हश्र होना है। लक्ष्य तो 2024 का आम चुनाव है, लेकिन कांग्रेस मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए भी यही दाव चल चुकी है। जातिगत जनगणना कराने के लिए कांग्रेस बीजेपी पर दबाव भी बना रही है और ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो इस मुद्दे पर क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी है ताकि इंडिया अगले आम चुनाव तक कायम रहे। दोस्तों, राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जातिगत जनगणना का दाव अचूक हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। लेकिन आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े होने के बावजूद ओबीसी वोट उसे भरपूर मिल रहा है और बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़ने का मतलब तो यही हुआ कि जातीय राजनीति करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर घट रहा है। ऐसे में कांग्रेस को भला कितना फायदा मिल सकता है? कांग्रेस को तो बचे खुचे वोटों में ही हिस्सेदारी खोजनी होगी और वो हिस्सेदारी आखिर कितना होगी? जो भी होगी क्षेत्रीय दलों की कृपा पर निर्भर होगी। विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और उनके साथी समझाने लगे हैं कि वो सीटें मांग नहीं रहे, ये तो समाजवादी पार्टी तय करेगी कि कांग्रेस को या किसी भी गठबंधन साथी को हिस्से में कितनी सीटें देनी हैं। अखिलेश यादव अगर कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो राहुल गांधी को उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी तो यही समझा रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि उनके पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। सही बात है, लेकिन राहुल गांधी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में अखिलेश यादव को भले ही ओबीसी वोट नहीं मिल रहे हो, लेकिन यादव वोट बैंक तो उनके साथ ही है। फिर भी मान लेते हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक साथी मानकर बीजेपी जातीय राजनीति के जरिए बीजेपी को चैलेंज करने के मकसद से आगे बढ़ रही है, तो राहुल गांधी के सलाहकारों और कांग्रेस के रणनीतिकारों को एक बार पिछले वोट शेयर के आंकड़ों पर भी नजर मार लेनी चाहिए। खैर, कांग्रेस को पहले ही ये समझ लेना चाहिए था कि बीजेपी जातिगत जनगणना से इनकार क्यों कर रही है। बीजेपी जानती है कि जिन मुद्दों के सहारे वो आगे बढ़ रही है, ओबीसी वोटर बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है। फिर बीजेपी ये काम क्यों करे? CSDS के लोक नीति सर्वे के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी का करीब 22% वोट मिला था। ये तब की बात है जब 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी और वैसे ही 5 साल सरकार चलाने के बाद
जब 2019 में बीजेपी सत्ता में लौटी तो ओबीसी वोट शेयर बढ़कर 44% हो गया था, मतलब कि पूरा डबल। बिहार में जातिगत गणना का जोर शोर से ढिंढोरा पीटने के बाद भी बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़ ही रहा है। लोकनीति सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि अब बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर 2019 के 44% के मुकाबले 45% हो गया। कांग्रेस नेता चाहे तो कल्पना कर सकते हैं कि 2024 में ये आंकड़ा कैसा रहने वाला है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कौन सा खेला किया जा सकता है कि बीजेपी को मिल रहा ओबीसी वोट उसके हाथ से निकल जाए। अब अगर कांग्रेस को मिलने वाले ओबीसी वोट की बात करें तो लोकनीति सर्वे के अनुसार 2009 में उसका ओबीसी वोट शेयर बीजेपी से 2% ज्यादा यानी 24% था, लेकिन 2019 आते आते ये 15% हो गया। मानते हैं कि कांग्रेस ने सुधार किया है और 2023 में वो 2009 के स्तर के ऊपर उठ चुकी है, लेकिन बीजेपी के 45% वोट शेयर के मुकाबले कांग्रेस के 27% कितना अहमियत रखते हैं। जिन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास कर रही है, उनका हाल भी तो बुरा ही है। क्षेत्रीय दलों को 2019 में 27% वोट शेयर मिले थे, लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बीच आए सर्वे के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का ओबीसी वोट शेयर घट ही रहा है। 2023 में ये 23% पर पहुंच चुका है। दोस्तों, एक बात नहीं समझ में आती कि कांग्रेस क्यों हमेशा बीजेपी के हिसाब से अपनी नीति और रणनीति बनाती है। वो लोगों की जरूरत के हिसाब से कोई काम क्यों नहीं करती। ऐसे काम भी तो हो सकते हैं जिससे केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी तिलमिला उठे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस की ये रणनीति काम आती है या नहीं। अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।